नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू सिविल सर्विसेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम जबरदस्त होंगे। एक उत्तर प्रदेश की बहुत ही बेहतरीन प्रतिष्ठित सीरीज चली हुई है जिसका नाम है जिला यात्रा या जिला दर्शन सीरीज। साथियों, जिसमें मैं डे बाई डेज एक उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट के बारे में यहाँ पर आपके सामने संक्षिप्त वर्णन करता चलता हूँ। तो आज मैं बात कर पा रहा हूँ उस प्रयागराज जनपद की जो अपने में एक मंडल भी है। मेरे साथियों, प्रयागराज यदि मैं देखूं तो प्रयागराज से बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो इसलिए चलते हैं प्रयागराज की तरफ, जिसे उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। आज मैं बात कर पा रहा हूँ इस जिला दर्शन यात्रा में ये जो प्रयागराज होगा मेरे साथियों 53वां डिस्ट्रिक्ट होगा। इससे पहले 52 डिस्ट्रिक्ट हमने किए हैं बहुत बढ़िया तरीके से। ये अपने उत्तर प्रदेश का मानचित्र है और इसी उत्तर प्रदेश के मानचित्र में ये प्रयागराज जो मध्य प्रदेश की सीमा को भी स्पर्श करता है। मेरे साथियों, ये आपका क्या होगा, प्रयागराज दिखाई भी पड़ रहा होगा आप सभी को। चलते हैं प्रयागराज के उपनाम की बात कर पाऊंगा तो इसे संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी, ईश्वर का निवास स्थान भी कहा जाता है। मेरे साथियों, इसे संगम नगरी बोलेंगे, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी, ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। जिला मुख्यालय की बात तो होगी तो साथियों प्रयागराज में इसका जिला मुख्यालय होगा। यदि मैं मुख्यालय की बात करूं, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो कहां पर इस्टेब्लिश है, तो मेरे साथियों प्रयागराज का प्रयागराज में ही है। प्रयागराज जनपद में तहसीलों की संख्या पूछी जाती है तो आप 8 बता देंगे। साथियों कितनी, 8 आप यहां पर लिखेंगे। 8 ना लिखी उन्होंने, कोई बात नहीं। एक करछना तहसील होगी, कोराब होगा, सौराब होगा, हंडिया, फूलपुर, बारा, मेजा, सदर, ये आपकी प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में मेरे साथियों तहसीलें हैं। यदि मैं तहसीलों की बात करूं तो प्रयागराज जनपद में तहसीलों की संख्या कितनी होंगी, 8 आप बता पा रहे होंगे। साथियों, एक योजना की शुरुआत तो होती है 24 जनवरी की बात थी। क्या जनवरी की बात होगी मेरे साथियों, 24 जनवरी 2018 को। 24 जनवरी 2018 को योजना की शुरुआत होती है जिसका नाम था एक जिला एक उत्पाद, बोले तो ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और इस ओडीओपी योजना के तहत प्रयागराज को मूंछ उत्पाद के लिए मान्यता प्रदान की गई। मेरे साथियों, कौन से उत्पाद के लिए, तो आप बता पा रहे होंगे मूंछ उत्पाद के लिए। प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थलों की बात करें तो हम प्रयागराज की तरफ प्रस्थान करेंगे साथियों, और प्रयागराज में आज हम घूमेंगे इलाहाबाद के किले में। ठीक है, अकबर के द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन करवाया गया। वहीं मेरे साथियों स्वराज भवन भी हम देख पा रहे होंगे। कौन सी भवन की बात होगी, स्वराज भवन होगा। मिंटो पार्क देखेंगे तो प्रयागराज में, श्रृंगवेरपुर मेरे साथियों प्रयागराज, ऑल सेंट कैथेड्रल ये भी प्रयागराज में, चंद्रशेखर आजाद पार्क भी आपका प्रयागराज में, भारद्वाज मुनि आश्रम मेरे साथियों प्रयागराज, और दुर्वासा आश्रम भी, दुर्वासा ऋषि आश्रम प्रयागराज। प्राचीन अक्षय वट भी आपका प्रयागराज में होगा। बेणी माधव मंदिर मेरे साथियों, बेणी माधव मनकामेश्वर मंदिर भी प्रयागराज में। नागबासुकी मंदिर प्रयागराज। शंकर विमानन मंडपम ये भी आपका कहां होगा साथियों, प्रयागराज में। खुसरो बाग एवं आनंद भवन मेरे साथियों प्रयागराज में। फांसी इमली शहीद स्थल, ठीक है, ये भी आपका प्रयागराज में। साथियों गढ़वा का किला आपका प्रयागराज, और जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज, रानी महल और शिवकुटी ये मेरे साथियों कहां पर, प्रयागराज में। पूछे जाएं तो आप निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन का जवाब भी एकदम बेहतरीन तरीके से दे पाएंगे। चलो, प्रयागराज का रहस्यमयी किला प्रयागराज ये आपका होगा। पातालपुरी भी इसमें, अक्षय वट रह में कुआ भी यहीं पर होगा। मिंटो पार्क इलाहाबाद ये आपके सामने होगा।
गंगा, यमुना एवं सरस्वती त्रिवेणी, ठीक है ना। नदियों के संगम पर स्थित प्रयागराज प्रदेश की न्यायिक राजधानी है। मेरे साथियों, प्रदेश की न्यायिक राजधानी किसे कहा जाता है? प्रयागराज को। और यमुना और गंगा के संगम पर यह अवस्थित होगी। मुगल सम्राट अकबर ने 1574 ईस्वी में प्रयाग का नाम इलाहाबाद रखा था। मतलब कि 1574 ईस्वी की बात है और 1574 ईस्वी में अकबर ने प्रयाग का नाम क्या रखा था मेरे साथियों? इलाहाबाद रखा था, जिसे 2018 में परिवर्तित कर पुनः प्रयागराज कर दिया गया। जिसे कौन से वर्ष की बात होगी तो आप बताएंगे 2018 में साथियों परिवर्तित करके पुनः प्रयागराज कर दिया गया। सम्राट हर्षवर्धन ये करेंगे प्रयागराज में प्रत्येक 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। साथियों, सम्राट हर्षवर्धन की बात होगी। सम्राट हर्षवर्धन प्रयागराज में ही प्रत्येक 5वें वर्ष, ठीक है ना, महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। ये बुद्ध सम्राट हर्षवर्धन है। और ठीक है, किस बुद्ध वृक्ष है ये तो ठीक है दे रखा है, लेकिन ये चित्र था। औद्योगिक इकाइयों की बात होगी साथियों, प्रयागराज में औद्योगिक इकाइयां क्या क्या हैं? भारत पंप एवं कंप्रेसर्स लिमिटेड, मेरे साथियों ये औद्योगिक इकाई है भारत पंप एवं कंप्रेसर्स लिमिटेड। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म पार्क, माफी चाहूं, कहां पर होगा? प्रयागराज में। उर्वरक कारखाना फूलपुर में। त्रिवेणी स्ट्रक्चर्स लिमिटेड प्रयागराज। सिलिका सैंड कारखाना मेरे साथियों प्रयागराज में। नैनो एयरो स्पेस लिमिटेड, यदि मैं बात करूं नैनो एयरो स्पेस लिमिटेड, ये भी आपका प्रयागराज में। दुग्ध सहकारी समिति प्रदेश में प्रथम थी, ये भी आपकी प्रयागराज में होंगी। ये औद्योगिक इकाइयां जो कि आपको नोट करनी है। शैक्षणिक संस्थान इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है और उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय था मेरे साथियों। उत्तर प्रदेश का क्या होगा? प्रथम विश्वविद्यालय, और जिसका नाम प्रथम यूनिवर्सिटी जिसका नाम होगा मेरे साथियों इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कौन सा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। चलो आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में। सैम हिंगमबॉटन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एवं साइंसेज भी, ये भी आपका प्रयागराज में। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय मेरे साथियों प्रयागराज में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज में। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज आपका प्रयागराज में। वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थान मेरे साथियों प्रयागराज में। और मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान आपका प्रयागराज में। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान आपका कहां पर होगा? प्रयागराज में। जीवी पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान प्रयागराज। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में। शिलाधर मृदा संस्थान प्रयागराज में। केंद्रीय अंतरस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान भी मेरे साथियों ये भी आपका कहां पर होगा? प्रयागराज में। नोट कर देने हैं आप सभी को जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी प्रयागराज में। अमरूद अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान भी मेरे साथियों ये भी आपका प्रयागराज में होगा। अब आते हैं पार्क सिटी एवं अन्य संस्थान। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां? प्रयागराज में। इको नॉलेज पार्क मेरे साथियों आता है कि इको नॉलेज पार्क कहां? प्रयागराज में। नेहरू पार्क भी हमसे पूछ लिया जाता है प्रयागराज में। हाथी पार्क, अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रयागराज। राजकीय मुद्रांडलीय, ठीक है, हाँ ये भी आपका कहां होगा? प्रयागराज में। ट्रैफिक पार्क प्रयागराज। सरस्वती हाईटेक सिटी भी प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय प्रयागराज। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज। केंद्रीय विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय प्रयागराज। और जवाहर तारामंडल आनंद भवन प्रयागराज। इन्हें भी आप नोट करेंगे बढ़िया तरीके से, उम्मीद है कि करेंगे जरूर। प्रयागराज में स्थित घाट, अब घाटों की तरफ हम चलें। सरजी सरस्वती घाट आपका प्रयागराज में। संगम घाट प्रयागराज। बलुआ घाट प्रयागराज। वरगद घाट प्रयागराज।
बोट क्लब घाट प्रयागराज, शंकर घाट प्रयागराज, नेहरू घाट प्रयागराज, चंद्रशेखर आजाद घाट प्रयागराज और श्रृंगवेरपुर घाट मेरे साथियों ये भी प्रयागराज। मेला महोत्सव की बात आती है, महाकुंभ मेला 12वें वर्ष में लगता है। महाकुंभ मेला, कुंभ मेला जो 6वें वर्ष में लगता है प्रयागराज में। माघ मेला, गंगा महोत्सव, त्रिवेणी महोत्सव और शिल्प महोत्सव मेरे साथियों ये भी आपके क्या होगी प्रयागराज में। और अब महाकुंभ मेला लगने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। भाषा एवं साहित्य संस्थान की बात होगी। भारती भवन पुस्तकालय मेरे साथियों प्रयागराज में। निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज। उत्तर मध्य रेल, माफी चाहूंगा, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज। हिंदुस्तानी अकादमी 1927 में स्टैब्लिश होती प्रयागराज में। हिंदी साहित्य सम्मेलन साथियों ये भी प्रयागराज। और राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय मेरे साथियों ये भी आपका कहां होगा प्रयागराज में होगा। प्रयागराज जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है। और यदि 2011 की सेंसस की बात करें तो आप बताएंगे 59,54,391 अपने प्रदेश की प्रयागराज की पॉपुलेशन थी। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सदस्य वाला जिला, यदि मैं बात करूं विधानसभा सदस्य सीट वाला डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज और विधानसभा संख्या होंगी 12। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद भी प्रयागराज होगा। 1858 से 1921 तक प्रयागराज उत्तर प्रदेश की राजधानी रही। उसके बाद लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष में यहां विद्रोही का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया था। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष में यहां विद्रोहियों का जो नेतृत्व है मौलवी लियाकत अली ने किया था। प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में 1931 में ब्रिटिश पुलिस से घिरने के बाद चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने आप को गोली मार ली थी। वो प्रयागराज का ही मिंटो पार्क होगा, माफी चाहूं अल्फ्रेड पार्क होगा। ठीक है, चलो जन्म स्थली यहां पर किस किस का जन्म होता है। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य की कौन सी जनपद प्रयागराज में। मोतीलाल नेहरू जी का जन्म प्रयागराज में। इंदिरा गांधी, ठीक है ना, और पंडित जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, रामानंदाचार्य जी महाराज, मेजर ध्यानचंद और अमिताभ बच्चन, इन सभी का जन्म कहां होता है प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला प्रथम हवाई अड्डा प्रयागराज हवाई अड्डा जो बमरौली में है। ये क्वेश्चन भी बड़ा बेहतरीन है। और प्रयागराज जनपद में प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना भी प्रस्तावित है। साथियों प्रयागराज में व्हाइट टाइगर सफारी की स्थापना करने की घोषणा की गई है। ये रहा व्हाइट टाइगर। और चांद खमरिया कृष्ण मृग आरक्षित क्षेत्र भी मेरे साथियों प्रयागराज में होगा। तो प्रयागराज से थोड़ा सा लंबा ये टॉपिक था और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप इसे बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे और उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। इसी के साथ मेरे साथियों मैं अपनी वाणी को दे पा रहा हूँ विराम। एक बार सभी के सभी कमेंट्स करके जरूर बताएंगे और खासकर प्रयागराज वाले। इसी के साथ मित्रों एक नए से डिस्ट्रिक्ट के साथ आपसे मुलाकात करूंगा कल। तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।